दोस्तों आज एक क्वेरी, एक क्वेश्चन मेरे को अर्जेंसी में लेना है। तो पहले मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। भैया मेरी उम्र ऑलमोस्ट 28 साल की है। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। बचपन से ही मदर फादर की प्रोटेक्शन में रही हूँ, जैसा ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स में होता है। मैं ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाई हूँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं कर पाई हूँ। मैंने अपना करियर भी गलत चूज़ किया है। मैंने बीईडी करा है। मैं अपना करियर चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि आगे भी फेल ना हो जाऊँ। नई शुरुआत कैसे करूँ। शादी को लेकर मेरे माता पिता मुझे बहुत प्रेशर दे रहे हैं। वो लोग गलत नहीं है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको मेरी शादी की बहुत टेंशन है। वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी कर लो, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे शादी नाम के इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं है। शादी से मुझे डर लगता है। मैं बिना शादी के जीवन बिताना चाहती हूँ। इसके पीछे एक कारण भी है। मैं 4 साल तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही थी जो बहुत ही ख़राब था, जिसके बाद से मेरा शादी पर से विश्वास उठ गया है। ऑपोजिट सेक्स पर से, रिलेशनशिप्स पर से विश्वास उठ गया है। शादी के प्रेशर की वजह से मेरे माता पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वो बहुत परेशान रहते हैं, दबाव भी डालते हैं। मैं अपने माता पिता की लायक बेटी नहीं बन पाई। मैंने उनके सपने भी तोड़ दिए और अब शादी भी नहीं कर रही। इस वजह से वो भी बहुत स्ट्रेस में है और मैं भी बहुत स्ट्रेस में हूँ। इस वजह से मैं किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही, ना करियर पर, ना अपनी पर्सनल लाइफ पर, ना माता पिता पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी अब ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं क्या करूं? सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, जो आपको लग रहा है ना सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये इन मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके दिमाग में एक बात ठहर गई है। जब जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता ना, हमारा दिमाग हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये बार बार फेलियर्स आते हैं तो हमारा दिमाग स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ये यकीन कर लेता है अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल गलत है। हर पल एक नया पल है, एक नया जीवन है। बहुत सारे फैक्टर्स मिलके उस पल को चलाते हैं, बनाते हैं। कभी भी आपकी लाइफ पलट सकती है। तो ये सोचना कि आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा बिल्कुल गलत है, नाजायज है, अननेचुरल है। कुछ भी हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो सकता है, वो चीज हो सकती है। तो सबसे पहले इस ख्याल पर विश्वास करना छोड़ दो कि अब कुछ नहीं हो सकता। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। आपकी उम्र तो सिर्फ 28 साल है, या किसी की 30 साल होगी। राउंड अबाउट एज लेके मैं चलता हूं। ये जो एज की फिगर्स है तो हम इंसानों ने बनाई है। नेचर की एज इस हिसाब से नहीं चलती, एज ब्रैकेट्स होते हैं। तो अराउंड 30 ईयर्स की किसी की एज है तो क्या हो गया, अभी तो पूरा जीवन आगे पड़ा हुआ है। 75 साल की भी एक्टिव लाइफ ले लो तो मैक्सिमम पार्ट अभी आगे का पड़ा हुआ है। और जो आपने अभी लाइफ जी है उसमें से काफी साल तो बचपने के जी हैं। एडल्ट लाइफ तो अभी आपने बहुत कम जी है। तो आप अभी से हार कैसे मान सकती हो, अभी से ये कैसे सोच सकती हो कि कुछ नहीं बचा। सबसे पहले तो अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को करेक्ट करो। सोचो कि अभी तो मैं जवान हूं, यंग हूं, मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, बहुत कुछ हो सकता है, बदलाव भी ला सकती हूं, कोशिश भी कर सकती हूं, फेल होना भी अफोर्ड कर सकती हूं, अपने टर्म्स पे जीवन जीऊंगी। सबसे जरूरी चीज, सबसे पहली चीज है अपनी सोच को बदलना। सोच से ही इंसान कमजोर हो जाता है, सोच से ही इंसान हार जाता है, सोच से ही इंसान मजबूर हो जाता है, और सोच से ही इंसान मजबूत बन जाता है, जीत जाता है, बड़ी से बड़ी परेशानी को पार कर जाता है। अब आपके इश्यूज को एक एक करके रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात आपके एग्जिस्टिंग करियर की, बीईडी की। आप ये कह रही हो कि ये करियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी इस कोर्स से रिलेटेड करियर है, टीचिंग का करियर है, जो भी करियर है, आपको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? कहीं इंटरेस्ट ना होने का रीजन पैसा, दूसरों की सक्सेस, समाज में क्या चल रहा है, ये तो नहीं है। अगर इन रीजंस की वजह से आप इस करियर को छोड़ना चाहती हो तो ये एक गलती है। इस दुनिया में हर एक काम महत्वपूर्ण है। साफ सफाई से लेकर और बड़ी से बड़ी कंपनी चलाना या सरकार चलाना या कुकिंग का काम हो, कोई भी काम हो, हर काम इस दुनिया में इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबकी अपनी रिलेवेंस है, सबको साथ मिला के दुनिया चलती है। और टीचिंग का काम तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा काम है, इंपॉर्टेंट काम है। तो ऐसा नहीं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पा सकती। दिन रात मेहनत करो, इंप्रूव करो, सीखो, डेडिकेशन से मेहनत करो, बेहतर बनो, दिन प्रतिदिन बेहतर बनो, आगे बढ़ो, अपने आप आगे बढ़ जाओगी। काम करने में सुकून मिलना चाहिए, सक्सेस तो अपने आप आ जाती है। और आपका बिल्कुल भी इस लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप इस चीज को परस्यू कर ही नहीं सकती, आप अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकती हर दिन ये काम करते हुए, तो बेशक इस काम को त्याग दो।
कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है, आगे जाके दोबारा तिबारा फेल भी हो जाओगी तो भी कोई डर नहीं है। बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पूरी लाइफ आपकी इन चीज़ों पर निर्भर करती है। 1-2 साल आपने खराब भी कर दिया आगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी लाइफ का सवाल है। तो अगर बिल्कुल भी इस करियर को परस्यू नहीं कर सकती तो आपने इस करियर को त्याग नहीं देना। आपने प्लान करना है कि आगे आप क्या करोगी। डर आप इसलिए रही हो क्योंकि आपको पता ही नहीं आगे आपको क्या करना है। जिस चीज का हमें पता नहीं होता उससे हम डरते हैं। तो सबसे पहले पता करो कि आप क्या करना चाहती हो, धक्के खाओ, मेहनत करो, ढूंढो, सर्च करो, इंटरनेट का इस्तेमाल करो, सीनियर से बात करो, लोगों से बात करो, अलग अलग काम की जगहों पे जाओ, देखो कैसे काम हो रहा है। 1-2 महीने लगाओ तो सही, टाइम दो ना। हर एक करियर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स लिखो, क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। इमेजिन करो कि आज से 10 साल बाद आप वो काम करना चाहती हो, वो काम कर पाओगी, वो काम आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से बहुत सारी कैलकुलेशंस बिठाओ, रिसर्च करो, अपने आप एक फैसला निकल के आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है आपको एग्जिस्टिंग करियर ऑप्शन ही अच्छा लगने लगे, हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि नहीं मेरे लिए तो ये चीज बनी है, और रिसर्च करके डर भी निकल जाएगा। तो एक्शन लो, खाली थॉट्स पे मत चलो। जितना कर्म करोगी, कोशिश करोगी, दिमाग में क्लैरिटी आएगी, सही रास्ता मिलेगा। और जहां आपने करियर का चुनाव कर लिया, अगले कुछ साल उसके विषय में पढ़ाई करने में, रिसर्च करने में, सीखने में, ग्रो करने में दे दो। कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है कि मैं ओवर एज हूं, मेरे साथ वाले लोग अंडर एज है, कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, ये एज सिर्फ नंबर्स हैं जो हम इंसानों ने बनाए हैं। नेचर इस एज को नहीं समझता, वो समझता है बच्चे हो, आप एडल्ट हो, आप बूढ़े हो, और आप अभी एडल्ट हो, अपने डिसीजन ले सकती हो, कोशिश कर सकती हो। बेहिचक कई साल अपने नए करियर को देना, उसके बाद भी आप सिर्फ 32-33 साल की होगी, उसके बाद एक स्टार्ट कर देना। इंसान कभी भी जीरो से स्टार्ट कर सकता है, हम इतने कैपेबल हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत है, दिमागी भी और शरीर की भी। और फिर देखना कुछ सालों बाद आप बिल्कुल अच्छे से सेटल हो जाओगी, कोई गम नहीं रहेगा, कोई एज की टेंशन नहीं रहेगी, बल्कि खुशी रहेगी कि मैंने इतने बड़े रिस्क लिए, मैंने इतनी एज होने के बाद भी कोशिश की, हार नहीं मानी, अपने करियर को बदला। अपने आप पर बहुत प्राउड फील करोगी और खुश भी रहोगी। पूरा जीवन वो काम करना है, रोज वो काम करना है, और रोज वो काम करने में अच्छा लगेगा तो हर दिन अच्छा जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब करते हैं बात ओवर प्रोटेक्टिव माहौल में पले बढ़ने की, जो इंडिया में बहुत ही कॉमन चीज़ है। ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, बाहर नहीं जाने दिया जाता, फैसले सारे माँ बाप लेते हैं, परेशानियाँ सारी माँ बाप हैंडल करते हैं, फाइनेंसेस सारे माँ बाप हैंडल करते हैं। इस वजह से हमें सहारे की आदत पड़ जाती है। हमें बचपन से ही बैसाखी पकड़ा दी जाती है, जो जवानी तक हटने नहीं दी जाती, इसलिए हमें बैसाखी के सहारे की आदत पड़ जाती है। हम अपने दम पर नहीं चल पाते। तो उसमें क्या होता है कि जो चीजें, जो ऑप्शंस, जो ओपिनियंस हमारे पेरेंट्स के अगेंस्ट होते हैं, हम उनका डिसीजन लेने में डरते हैं। हमें लगता है हमारे माता पिता बिल्कुल सही है, 100% सही है, भगवान है, उनके खिलाफ हम जाएंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ सहारे की आदत पड़ गई है। आप खुद अपने दम पर कुछ नहीं करना चाहते, आप चाहते हो हर कदम पे माता पिता आपको सपोर्ट करें, जैसे वो बचपन से करते आ रहे हैं, और जो कि लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी नहीं मिल सकता। जीवन तो अपने दम पर ही जीना पड़ेगा। तो आज ही आदत डाल लो तो अच्छा है। उनके सहारे के बिना चलना सीख लो, चाहे बार बार गिरो, उसके बाद उठ जाना अच्छा है, प्रैक्टिस होगी, सीखोगे, मैच्योर बनोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे। यही वो कारण है कि आप माता पिता पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, अपने खुद के फैसले नहीं ले पा रही हो, डर लग रहा है, चाहे वो शादी का फैसला हो, चाहे वो करियर का फैसला हो। आपको ये लग रहा है कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है माता पिता को प्राउड करना, और दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। माता पिता का सहारा बनना, उनका साथ निभाना लक्ष्य हो सकता है, बिल्कुल सही लक्ष्य है। माता पिता को प्राउड करवाने के लिए कुछ काम करना, अपना जीवन जीना, ये सही नहीं है। आपका एक अपना जीवन है, आपको एक यूनिक लाइफ मिली है, जीने के लिए एक कहानी मिली है, उस पर फोकस रखो। अपनी एग्जिस्टिंग लग्जरी से, अपनी स्टेबिलिटी से, अपने काम से जितने आप सक्षम हो, उस हिसाब से माता पिता को प्राउड करो, उनको खुश रखो, उनके साथ खड़े रहो, इमोशनल सपोर्ट दो, उनसे बातें करो, उनका साथ निभाओ। कुछ बहुत बड़ा करना कि माता पिता प्राउड फील करें, ये जीवन का टारगेट नहीं हो सकता, गलत टारगेट है। कुछ बड़ा करना भी है तो आप उसके लिए पैशनेट हो इसलिए करना, आप वो कर्म करने के लिए पैशनेट हो इसलिए करना।
सिर्फ सक्सेस दिखाने के लिए, माता पिता को प्राउड करवाने के लिए कोई भी काम मत करना, वरना सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। सिर्फ मिलेगी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट और गिल्ट। तो इस गिल्ट में रहना छोड़ दो कि मैंने अपने माता पिता को प्राउड फील नहीं करवाया। ये टारगेट ही गलत है, ये नोशन ही गलत है, ये सोच ही गलत है। आप जैसे हो आपके माता पिता को उसी में प्राउड फील करना चाहिए। अगर वो खुद कहते हैं कि कुछ बड़ा करोगे तो मुझे प्राउड फील होगा, तो वो गलत है। इसलिए कुछ भी बड़ा नहीं करना। अपने विजन के लिए कर सकती हो, सोच के लिए कर सकती हो, पैशन के लिए कर सकती हो, वो सही है। तो इस सोच में भी आपकी गलती है कि मैं माता पिता को प्राउड फील नहीं करवा पाई। किसी भी इंसान के जीवन का ये एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता, खासकर जब आप इसको सक्सेस से या पैसे से, फेम से जोड़ के देखो। मतलब आप लाइफ में गलत राह पर निकल पड़े हो, जहां सिर्फ आपको दूर से एक लाइट नजर आ रही है, एक चमकीली लाइट नजर आ रही है, रास्ता कांटों से, पत्थरों से भरा हुआ, उस पर चल पाओगे नहीं। कितनी दूर तक उस लाइट को देख देख के जाओगे, फिर गिर के वापस आ जाओगे और मन में रहेगा गिल्ट, परेशानी, दुख। नजरें झुका के जियोगे, जो आपको नहीं करना। जियो तो ऐसे जियो, हर दम अपनी तरफ से अच्छे कर्म करो और सिर उठा के जियो। ये है जीवन। अब अगली बात करते हैं आपकी शादी की। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है। मेरे हिसाब से आप शादी इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एक्सपीरियंस खराब था, वो इंसान सही नहीं था। तो आपके मन में इतने साल उसके साथ रहने के बाद एक नोशन बन गया है कि हर लड़का ऐसा ही होता है, शादी के बाद ऐसा ही रिलेशनशिप मिलेगा। आपके दिमाग में ये बात इसलिए छप गई है क्योंकि कई साल तक वही इम्प्रिंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़े हैं। रोज आपको ये एहसास होता रहा कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, इसलिए आज आपका दिमाग आपको यकीन करने पे मजबूर कर रहा है कि हर इंसान ऐसा ही होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इस दुनिया में सैकड़ों करोड़ इंसान रहते हैं और सब अलग है। हम इंसान इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई भी इंसान एक सा नहीं है, सब में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। आपको एक गलत इंसान मिल गया जो आपके लिए सही नहीं था, वो एक चांस की बात थी। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा इंसान मिले, बल्कि आपको तो सीखना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी को समझ के सीखना चाहिए कि अब मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी। जिस भी इंसान से शादी करोगे, इस बात का ध्यान देना, चाहे वो सक्सेसफुल हो ना हो, ज्यादा पैसा हो ना हो, लुक्स कैसे हो, ये खराब चीजें उसमें ना हो, तब फैसला करना। खाली पैसा, लुक्स देख के फैसला मत करना। तो ये तो मैच्योरिटी आपने अटेन करी है। तो एक चीज गलत हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फैसला कर लेना है कि लाइफ लॉन्ग मुझे वो काम करना ही नहीं। इस तरीके से तो लाइफ में जो जो गलत होगा वो चीज आप त्याग दोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। शादी ना करने के बहुत जेन्युइन रीजंस होते हैं। कोई इंसान बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, कोई साधुत्व की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, कोई बिल्कुल एसेक्सुअल होता है, जेन्युइन रीजंस होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं ठीक है, अगर आपको जेन्युइन रीजन है, आप शादी नहीं करना चाहते, मत करो। लेकिन सिर्फ डर के मारे या कोई हादसा आपके साथ हो गया उस वजह से शादी नहीं करना चाह रहे, तो आपकी सोच गलत है। आगे जाके आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि आपको किसी इंसान के साथ की कंपेनियनशिप की जरूरत पड़ेगी। शादी करने की कोई जल्दी नहीं है कि आपकी 28 उम्र हो गई है, 30 हो गई है। दौड़ना नहीं है शादी की तरफ कि जो मर्जी इंसान मिल जाए शादी कर लूंगी, ऐसा नहीं करना है, वो गलत होगा। शांति से इंसानों को देखो, मिलो, समझो, जहां मन में तसल्ली होती है वहां फैसला लेना। लेकिन उससे पहले करियर बनाओ, जो आपके लिए इस समय सबसे जरूरी है। और अगर आप कहती हो कि मुझे शादी किसी भी कीमत पे नहीं करनी, मैं शादी में टिक नहीं पाऊंगी, निभा नहीं पाऊंगी, कई सालों का फैसला है, बहुत सोचा समझा फैसला है, तो अलग बात है, फिर मत करो शादी। ये आपका निजी फैसला है, आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। आपके पेरेंट्स ने अपनी लाइफ जी, अपने तरीके से जी, शादी करी क्योंकि उनको करनी थी, तो उनका इतना तो हक बनता है कि वो आपको मोटिवेट करे, परसुएट करे, क्योंकि आपके माता पिता हैं, आपके लिए जो सही है वो जानते हैं, समझते हैं, इस बात का एहसास है, इसलिए वो आपको मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, ताकि आप कोई गलत फैसला ना लो। उसके आगे जो आपका फर्म फैसला है, डिटरमिन्ड फैसला है, वो आपका अपना है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ उस पर निर्भर करती है। और उसके लिए अगर आपके माता पिता स्ट्रेस लेंगे तो वो गलत है। मतलब वो अननेसेसरीली खुद भी स्ट्रेस ले रहे हैं और आप पर भी स्ट्रेस डाल रहे हैं, वो बात बिल्कुल गलत होगी। ये बात उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, आपको नहीं। पर वो आपको शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, इस समय मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो सही है, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो भी जानते होंगे कि आप किस वजह से शादी नहीं करना चाह रही, और वो वजह सही नहीं है। आगे जाके आपको कंपेनियनशिप की जरूरत पड़ सकती है। तो फैसला आपका है, बहुत सोच के लेना।
ये ज़रूर सोचना कि वो इंसान गलत था, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सैकड़ों करोड़ लोग भी गलत हैं। इसका मतलब तो आप भी एक गलत इंसान हो, माता पिता भी गलत इंसान है। तो पूरी दुनिया को इस बेसिस पे जज मत करो। शादी की अपनी बहुत अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो जीवन भर का एक साथ मिलता है, एक साथी मिलता है। एक इंसान तो अकेला होता है, दो को मिलके परिवार बन जाता है। कभी अकेली नहीं पड़ोगी। और शादी में जब भी आओ इस पर्सपेक्टिव से आओ कि वो इंसान मेरा अपना है, उसे दिल से अपना लो, अपना बना लो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। ये आपकी लाइफ के कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने एक एक करके कवर किए हैं। सबसे ज़रूरी है इश्यूज़ के लिए एक्शन लेना, रिसर्च करना, प्लान बनाना, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट करना, सोच समझकर फैसला लेना, और सबसे ज़रूरी है कर्म करना। जिस दिन जी जान से कर्म करने लग जाओगी, चाहे करियर हो, चाहे शादी के लिए इंसान को ढूंढना हो, मैच्योर बनना हो, जिस भी चीज़ के लिए कर्म करने लग जाओगी, अपने आप दिमाग से उलझने खत्म होती चली जाएंगी, टेंशन खत्म होती चली जाएगी, और ये बिलीफ कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, अपने आप निकल जाएगा। और जब आगे जाके आपके माता पिता आपको सुखी देखेंगे तो अपने आप खुश भी हो जाएंगे। बस इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।